In this lesson we will discuss some exercises related to covariant differentiation. ठीक है, covariant derivative का formula अब हम use करेंगे to find the covariant derivative of some vectors. The first question is consider polar coordinates and find the covariant derivative v alpha semicolon alpha. ठीक है, अब ये semicolon means कि आपने covariant derivative find करना है. Covariant derivative find करना है आपने. Contravariant vector आपको given है this. v अल्फा का एक्सप्रेशन आपको गिवन है आर स्क्वायर कॉस थीटा ई आर हैट माइनस साइन थीटा ई थीटा है. ये आपको एक कंट्रावेनिएंट वेक्टर गिवन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर गिवन है और आपने उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन वी हैव दिस. सो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का तो ये आएगा आपके पास दैट वी अल्फा सेमीकोलन अल्फा इज इक्वल्स टू वी अल्फा कॉमा अल्फा प्लस गामा अल्फा बीटा अल्फा वी बीटा. ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली जो यहाँ पर वेक्टर के ऊपर इंडेक्स आ रहा होता है वो यहाँ आ जाता है. ठीक है, क्रिस्टोफर सिंबल के साथ जो डेरिवेटिव का इंडेक्स है वो भी यहाँ आ जाता है और ये इंडेक्स आपके पास डमी आता है. सो वी हैव टू फाइंड एक्चुअली वी अल्फा सेमीकोलन अल्फा और इसमें अल्फा ऑलरेडी जो है वो एक डमी इंडेक्स है. ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिसमें अल्फा एक डमी इंडेक्स है. इट मीन्स कि अल्फा को यहाँ अगर हम वैल्यूज दें तो हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो टू वैल्यूज हम दे सकते हैं 1 and 2 वेयर 1 कोरिस्पॉन्ड्स टू आर एंड 2 कोरिस्पॉन्ड्स टू थीटा. तो ये आपके पास आएगा वी दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली इक्वल टू वी अल्फा सेमीकोलन अल्फा इज इक्वल्स टू v1 सेमीकोलन 1 प्लस v2 सेमीकोलन 2. ठीक है, ये दो टर्म्स एक्चुअली हमने फाइंड करनी है. v1 सेमीकोलन 1 भी फाइंड करना है, v2 सेमीकोलन 2 भी फाइंड करना है. तो फर्स्टली वी फाइंड दिस v1 सेमीकोलन 1 is equals to v1 comma 1 simply partial derivative of v1 with respect to 1 plus gamma 1 beta 1 v beta, and similarly v2 semicolon 2 is equals to v2 comma 2 plus gamma 2 beta 2 v beta. अब ये जब आप फॉर्मूला याद रख लेंगे और इंडेसिस को ध्यान से याद रखना है कि किस तरह इंडेसिस इंटरचेंज होते हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा. ये दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे आपके पास v1 सेमीकोलन 1 एंड v2 सेमीकोलन 2 के लिए. सो कंसीडर द फर्स्ट वन. उसमें अब हमने क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाले का v1 सेमीकोलन 1 इज इक्वल्स टू v1 कॉमा 1 प्लस प्लस गामा 1 बीटा 1 v बीटा. अब यहाँ बीटा डमी है तो बीटा को वेरिएशन दे दें 1 and 2. Now using the Christoffel symbols given below. अब ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स है तो आपको ये क्रिस्टोफर सिंबल्स खुद से फाइंड करने होंगे और अगर क्वेश्चन जो है वो कम मार्क्स का तो ये क्रिस्टोफर सिंबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. तो क्रिस्टोफर सिंबल बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए सिर्फ ये वाले नॉन जीरो आते हैं. ये आप याद भी रख सकते हैं, आपको याद होने चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास ये नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल है, बाकी सारे जीरो आते हैं. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये गामा 1 1 1 0 हो जाएगा और गामा 1 2 1 भी 0 आ जाएगा. और यहाँ पर ये जो v1 कॉमा 1 है ये आपके पास क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू रिप्लेस करें आर स्क्वायर कॉस थीटा और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 मींस विद रिस्पेक्ट टू r. ठीक है, तो और क्रिस्टोफर सिंबल्स नॉन जीरो ये हैं लेकिन यहाँ पर आपके पास ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी तो v1 सेमीकोलन 1 आपके पास सिंपली ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आ जाएगा 2r cos थीटा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो तो ये आ गई. सेकेंड टर्म v2 semicolon 2 is equals to this v2 comma 2 plus gamma 2 beta 2 v beta. This is simply the partial derivative of the component v2 with respect to 2 means with respect to theta. और v2 आपके पास माइनस साइन थीटा है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास माइनस कॉस थीटा आ जाएगा. ठीक है, अब ये इस टर्म की तरफ आए, ये है आपके पास गामा 2 बीटा 2 v बीटा. यहाँ बीटा जो आपके पास इंडेक्स है ये डमी इंडेक्स है, उसको वेरिएशन दे दे 1 and 2. देन दिस क्रिस्टोफर सिंबल इज 0. ठीक है, और यहाँ इसकी जगह गामा 2 1 2 की जगह आपके पास 1 over r आ जाएगा एंड v1 कंपोनेंट जो है वो आपको गिवन है आर स्क्वायर कॉस थीटा, वो रिप्लेस कर दिया. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर कॉस थीटा रह जाएगा, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो अब एक टर्म आपके पास आई है v2 सेमीकोलन 2 दिस माइनस कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा एंड v1 सेमीकोलन 1 आपके पास आया था 2r cos थीटा. तो इन दोनों को आप रिप्लेस कर दें जो आपके पास मेन एक्सप्रेशन था वी अल्फा सेमीकोलन अल्फा में, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये दोनों टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी तो ये 3r minus 1 into cos थीटा. सो दिस इज द आंसर. आपने बेसिकली क्या फाइंड करना था, वी अल्फा सेमीकोलन अल्फा फाइंड करना था. हियर अल्फा इज द डमी इंडेक्स
तो उसको एक दफ़ा आपने 1 वैल्यू दी, देन 2 वैल्यू दी और दोनों टर्म्स जो आएँगी उनको ऐड अप कर दिया, ठीक है? और बेसिकली दिस इज़ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। The next question is using the spherical polar coordinates, ठीक है? अब हमारे पास 3 dimensional केस आ गया। Simple polar coordinates, 2 dimensional केस था। Using the spherical polar coordinates r theta phi x1 x2 x3 and the Christoffel symbols this, ठीक है? अब यहाँ Christoffel symbols नॉन जीरो ज्यादा है तो वो याद रखने मुश्किल है, तो यहाँ आपको गिवन है, लेकिन सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको याद होने चाहिए क्योंकि सिर्फ ओनली 3 नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं. So these are